नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन दिनों हम दिल खोल कर फास्टिंग करते हैं, दिल खोल कर माता रानी को याद करते हैं। तो आज की वीडियो इसी फास्टिंग पर बेस्ड है। उपवास यानी व्रत करना लगभग सभी धर्मों में है और ये केवल एक रिलीजियस प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके कई सारे स्पिरिचुअल और साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। इसी रीजन से इसे एंसेंट टाइम से लेकर अब तक इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ज्यादातर लोग फास्टिंग को केवल रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू और किसी इच्छा की पूर्ति से जोड़कर देखते हैं, जबकि ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक अलग ही लेवल पर ले जाने की क्षमता रखता है। अगर देखा जाए तो फास्टिंग का आधार भक्ति है, और अगर आप भक्ति के बेसिक्स को समझते हैं तो भक्ति यानी डिवोशन इज लव। भक्ति प्रेम का ही दूसरा नाम है। उपवास करना भी कहीं ना कहीं उसी प्रेम से ही निकल कर आता है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी आप अपने पार्टनर के लिए कभी कभी खाना छोड़ देते हैं, जो कि आउट ऑफ लव होता है, प्यार जताने का एक तरीका होता है। यहाँ सिर्फ भाव यानी इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोमोज खाकर आज सुबह से ही मेरे पेट में बहुत दर्द है, फॉर एग्जाम्पल, तो पूरे दिन मुझे जितनी बार पेट में दर्द फील होगा उतनी बार ऑटोमेटिकली मोमोज भी मेरे दिमाग में आ ही जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही टेक्निकली जिस रीजन से हमने पूरे दिन फास्ट किया है, फिर वो किसी भी आपके आराध्य के लिए हो, जब जब आपका टमी खाना मांगेगा, जब जब आपको भूख का एहसास होगा, तब तब आपको सिर्फ उनका ख्याल आएगा जिनके लिए आप आज भूखे हैं। सो द इंटेंशन ऑफ फास्ट इज भगवान को हर समय याद किया जाना। लोग अक्सर व्रत अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं या भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन उपवास का एम फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर बिल्कुल नहीं है। और भगवान फास्टिंग से कभी खुश नहीं होते। कहते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता आपके सिर्फ उपवास रखने से। उपवास चाहे कोई सा भी हो, भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा उपवास रखा है। कहा जाता है कि उन्हें फर्क पड़ता है कि कैसे उपवास रखा है, किस इंटेंशन से उपवास रखा है। और व्रत से आप अपनी एनर्जी, अपने मन और अपनी कैपेसिटी को उस लेवल पर ले जा पाते हैं कि आपके लिए अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना और उसके थ्रू अपनी डिजायर्स को पूरा करना आसान हो जाता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान पाना हो, महावीर जैन हो या त्रेता युग में लक्ष्मण, सबके उपवास की स्टोरीज मिलती हैं। उन सब ने कई वर्षों तक उपवास के साथ तपस्या की। तो उपवास की महत्ता या परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। कई लोग उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना या कुछ भी खा लेना समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि इस्लाम में भी लोग एक एक महीने का रोजा रखते हैं, और इन सब के इनडायरेक्ट गोल्स स्पिरिचुअल और फिजिकल बेनिफिट्स को अटेन करना ही है। उपवास से न केवल आप में डिसिप्लिन आता है, बल्कि इससे शरीर और मन की शुद्धि, मन की शांति, कामनाओं की सिद्धि भी होती है। आजकल जहाँ लोग खूब फास्टिंग करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं फास्टिंग वगैरह में क्या रखा है, मन साफ होना चाहिए। दरअसल आज जैसा समय है, हमारा मन ही तो साफ नहीं होता, और उपवास लिया ही इसलिए जा रहा है कि हमारा मन साफ हो सके। उपवास के दौरान लोग गलत बोलने, गलत सोचने, गलत व्यवहार करने से बचते हैं, जिससे आप में ट्रूथफुलनेस, स्वीटनेस और हार्मनी और पॉजिटिविटी बढ़ती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कमजोर होती है, और इससे न केवल आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है बल्कि आपका मन भी साफ होता है। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कई जगह पर फास्ट से रिलेटेड बातें मिलती है। उपवास करने से न केवल शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार होता है, बल्कि खाने के जरिए हम बहुत सारी टॉक्सिक एलिमेंट्स को अपने पेट में डाल देते हैं, और उपवास करने से शरीर से वो टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर निकल जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं। उपवास करने से आंतों को आराम मिलता है और बॉडी की रिकंस्ट्रक्शन पावर भी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस से बॉडी की इंटेस्टाइनल मशीनरी को भी रेस्ट मिलता है, जिससे बॉडी आगे के लिए खुद को फिर से प्रिपेयर कर सकती है। अगर आपने भी फास्ट लिया है तो बहुत बहुत बधाई, और नवरात्रि की एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।